पति ब्रह्मचारी। लीजिए, लिख गया आपका और मेरा नाम एक साथ। बन गया आज से मैं आपका पति, पति ब्रह्मचारी। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते की जान होती है उनके बीच का प्यार, आपसी तालमेल, उनके जज्बात। पर अफसोस, हमारा रिश्ता एकदम रूखा होगा, बेजान होगा, काट के उन गुड्डी गुड्डियों जैसा जिसे बाहर से चाहे आप जितना भी सजा ले, लेकिन वो अंदर से कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। इस कमरे में पड़े बेजान फर्नीचर की तरह। हाथ से आप भी इस कमरे में बिल्कुल इस फर्नीचर की तरह पड़ी रहेंगी, बेजान। मुबारक हो। मेरी नाकामयाबी के बदले आप चाहे तो मुझे गोली भी मार दीजिए, लेकिन बस अब मुझसे ये काम नहीं होगा। अब ईशा को वापस लाना तेरा नहीं मेरा काम होगा सरजू। बस इतना याद रख, तू ना ही मेरे रास्ते में आएगा और ना ही मेरे तरीके पर कोई सवाल उठाएगा। आपके टुकड़ों पर शेर बना फिरता है सूरज, लेकिन असल में डरपोक गीदड़ है। आपने कुछ ज्यादा उम्मीद पाल रखी है उससे। ईशा आज भी वही है और सूरज पीठ दिखाकर साइड हट गया है। ईशा जिद में मुझ पर गई है, लेकिन वो ये भूल गई है कि मैं उसका बाप ही नहीं, उसका भाग्य विधाता भी हूं। अब उसे वापस लाने का काम मैं खुद करूंगा। लेकिन पापा कैसे? अनुराग, गरीबी बहुत बुरी बला है, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। सरजू भले ही अपने बाप के उसूलों पे चलता हो, लेकिन उस घर में ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो अमीर बनना चाहते हैं। और ऐसे लोग जब कागज के चंद टुकड़े देखते हैं ना, तो पगला जाते हैं। और उस घर में आग लगाने के लिए मेरे पास ऐसे बहुत से कागज के टुकड़े हैं जिसमें उनका सारा घर जलकर खाक हो जाएगा। देखता हूं कि वो बिखरे हुए लोग कब तक सहारा देते हैं बेचारी ईशा को। तो अगर पति ने खाना नहीं खाया तो पत्नी ने भी भूखे रहना सीख लिया। पापा जी, पत्नी पेट भर के खाना खाए और पति भूखा रहे, ये अच्छी पत्नी के गुण नहीं हुए ना। मतलब दिन ब दिन समझदार होती जा रही है हमारी बहू। बेटा, तुम्हारी वजह से मेरा यकीन और पक्का हो गया कि सच को सामने आने में देर लग सकती है। सच कभी हार नहीं सकता। बेटा, तुमसे मिलने से पहले मैं अक्सर यही सोचता था कि मेरे वो उसूलों और आदर्शों वाली सोच जो है वो आज के जमाने में पुरानी पड़ चुकी है। आज के जमाने में उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। और फिर एक चमत्कार हुआ, तुम मिल गई और तुमने ये साबित कर दिया कि सच की राह बेशक आसान नहीं होती, पर उस पर चल के जीत मिलना निश्चित है। शाबाश। अरे अरे अरे, बस बस।
अजी, ये जीत आपके दिए हुए हौसले के बगैर कभी नहीं मिलती। अगर आपने मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा होता ना, तो मैं कब की हार मान चुकी होती। तो ये जीत मेरे साथ आपके भरोसे की भी तो है। हल्दी के लेप से शायद आराम मिल जाए। जी, क्या है ये? क्या कर रही हैं आप? कहा था ना आपसे कि अब से हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का होगा। परवाह करना बंद कीजिए मेरी, प्लीज। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। हमारा रिश्ता और मैं इस रूम में पड़े फर्नीचर जैसे, बिल्कुल बेजान। हाँ, बेजान, बिल्कुल बेजान। और ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्या कर रही हैं आप? अरे हद है, सुनाई नहीं दिया आपको? अभी क्या कहा आपसे? फर्नीचर हूँ, फर्नीचर हूँ। फर्नीचर को सुनाई थोड़ी देता है। पति पत्नी के रिश्ते की जान होती है उनके बीच का प्यार, पर अफसोस हमारा रिश्ता एकदम रूखा होगा, बेजान होगा। हाथ से आप भी इस कमरे में बिल्कुल इस फर्नीचर की तरह पड़ी रहेंगी, बेजान। हद है। आज पहली बार तुमने मुझे अपनी पत्नी और खुद को मेरा पति कहा है। आज से हम दोनों के सुख दुख दोनों आधे आधे हुए। कैसे बिना टच करे हटाऊं इसे? ये क्या तरीका है जी? इतने करीब आके ये क्या फूक रही थी आप? हाँ, अच्छी तरह से पता है कि मैं सो रहा हूँ और ब्रह्मचारी हूँ। क्या कर रही थी? कहो तो जगते हुए पास आ जाओ। दूर रहिए, करीब मत आना, खबरदार। दिमाग खराब करके रख दिया।
ये तो एक पल भी चुप नहीं बैठती, फिर अचानक इनकी आवाज कैसे बंद हो गई? अभी तो मुझे परेशान कर रही थी, अब खुद सहमे से क्यों खड़ी हैं? क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों खड़ी हैं आप? क्या है ये सब? हाँ? क्या है ये सब? ये तस्वीरें यहाँ क्यों लगाई है आपने? अरे कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, अब बोलिए। अभी तो बड़ा फूफा फूफा कर रही थी, अब बोलिए, ये तस्वीरें यहाँ क्यों? मैं तो फर्नीचर सिर्फ बेजान और बहरा नहीं, गूंगा भी होता है। तुम बेजान फर्नीचर से बात मत करो, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं, मैं कौन सा फर्नीचर हूँ? टेबल हूँ, चेयर हूँ, बेड हूँ, ड्रेसिंग टेबल हूँ, क्या हूँ? ये बाप रे, सच कहते हैं लोग, खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा इनका, वरना सच में ये पागल कर देंगे मुझे। जल्दी से कुछ सोचना होगा कि आखिर करूं तो करूं क्या इनके लिए। अरे दामाद जी आइए। मम्मी जी बैठी 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 बैठी। आपके पैरों में तकलीफ रहती है, आप खड़े मत रहिए। मम्मी जी, मसालों की खुशबू से ना ऐसा लग रहा है कि अचार एकदम बढ़िया बनने वाला है। तारी की कहाँ चुपके खिसक के जा रही है? हाँ? मुझसे बचा के भाग रही थी, इनकी तो चल की नजर है, पक्का कोई काम पकड़ाएंगे। जी मम्मी जी। दामाद जी के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर। चल चल। हाँ मम्मी जी। अरे भाभी जी, रहने दीजिए आप चाय। मैं यहाँ कोई चाय नाश्ता थोड़ी करने आया हूँ। माँ, सच में आपके हाथों में स्वाद का जादू है। आपका बनाया अचार तो मेरे ससुराल में भी सब लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो तुम्हें भी सिखा दूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मम्मी जी ये सीख तो लेगी, पर आपके हाथों में जो जादू है ना, वो इसके हाथों में नहीं आएगा। वैसे मम्मी जी, मैं आपके पास ना एक खास काम से आया हूँ। बोलो। हाँ माँ, ये देखिए, आपकी उम्र की औरतें अपने हाथों से चीजें बनाकर कैसे करोड़ों का बिजनेस चला रही हैं, और इस औरत ने तो अपने हाथों का बना पोहा बेचकर ही लाखों का घर बना लिया है। बाकी बिहारी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इसमें समझने वाली क्या बात है? आप बस आपके हाथों के जादू को पहचानिए और अपना टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू कीजिए। सरला टिफिन सर्विस। अरे वैसे आपके हाथों में जो स्वाद है ना, वो बड़े बड़े होटलों के खाने में भी नहीं आता है। आप मेरी बात मानिए, अगर हमारे लक ने हमारा साथ दिया ना, तो आपके हाथ का बनाया हुआ खाना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड होगा। क्यों दीदी? हाँ। आपने जिंदगी भर दूसरों के लिए काम किया। गुलाब हवेली छोड़ने के बाद आप घर पर ही रहती हैं, पर अब समय आ गया है कि आप घर पे ही अपना कुछ कर सकती है। एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है माँ? मुझे लगा था गुलाब हवेली का काम छोड़ के पनौती टली, कि मुझे क्या पता था कि वहां की सबसे बड़ी पनौती तो हमारे सर पर आकर लगी है। जब से ये महारानी इस घर में आई है, तब से बस नुकसान और खर्चा बस यही करवा रही है। इसके कारण हर दिन खर्चा मुंह पाए खड़ा रहता है। ऐसे में टिफिन सर्विस का बोझ मुझसे नहीं उठेगा। मम्मी जी,
हाँ। अच्छा मम्मी जी दामाद जी की बातों में नहीं आई। टिफिन सर्विस का नाम होता सरला टिफिन सर्विस और कोलू की बेल की तरह खाना बनाती मैं मोनिका। अच्छा मम्मी जी ने मना कर दिया, चाय बनाते हो। कैसे हैं गुप्ता जी? अरे सूरज भैया नमस्ते। हाँ, ये कुछ किताबें हैं, दे दीजिए। गुप्ता जी नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आज भी आप केवल किताबें ही बेचते हैं ना? क्या मास्टर जी, आप हमेशा यहीं से किताबें लेकर जाते हैं। रद्दी और किताबें की दुकान में और क्या बेचूंगा? नहीं, मैं थोड़ा सा घबरा गया था और मेरा घबराना लाजमी भी है। क्या है कि आजकल किताबों की दुकान पर ऐसे लोग नजर आने लगे हैं जिनका किताबों से कोई लेना देना ही नहीं। इसलिए मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। गुप्ता जी, आजाद देश है, यहाँ ना तो किसी की सोच पे पाबंदी लगाई जा सकती है, ना किसी के आने जाने पे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? क्या है ना गुप्ता जी कि इंसान की पहचान उसके काम से बनती है और वो लोग अक्सर वहीं नजर आते हैं अपनी काम की जगह पे। इसलिए मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। आप दोनों की बातें तो मेरे समझ के ऊपर है। मास्टर जी, ये रही आपके स्टूडेंट्स के लिए किताबें और सूरज भैया ये रहा आपका पैकेट जिसकी लिस्ट। गुप्ता जी थैंक यू। इस पैकेट के अंदर कौन सी किताबें हैं किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये यहाँ से क्या ले गया? गॉड, इस पे तो पानी गिर गया। अब ये पक्का डांटेगा। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। मुझे और कपड़े फैलाने आज से आपका एक ही काम है, आईएएस की तैयारी। आईएएस बनना था ना आपको, तो लीजिए। किसी एक को चीटिंग करवा के दूसरे का हक छीन रहे हो तुम, किसी का देखा सपना तोड़ रहे हो तुम। देश की सेवा करने के लिए आईएएस बना जाता है। यही सपना था ना आपका? तो फिर सिर्फ पत्नी क्यों बनना है आपको? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि औरतों की प्रॉब्लम क्या है। शादी के पहले बड़े बड़े सपने देखती हैं और शादी के बाद सपनों का तकिया बनाकर साइड में रख देती हैं और पूरी दुनिया अपने पति को मानकर बैठ जाती है और फिर ताने मारती हैं कि हमारा अस्तित्व ही क्या है, हमारा अस्तित्व बचा ही नहीं। और हम बेचारे मर्द जिंदगी भर गिल्ट में आके पत्नी के सामने मुंह तक नहीं खोल पाते हैं। पर एक बात याद रखना, पर ये ट्रिक मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं चलेगा मैडम जी। मैं आपके सपने पूरे करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा ताकि कल को आप मुझे ताना ना मार पाए। ना आप पढ़ाई छोड़ेंगे और ना मैं आपको ऐसा कुछ करने दूंगा।
और जरा से भी होशियारी की अगर आपने, इधर उधर करने की कोशिश की, तो सजा काटने के लिए भी तैयार रहना। इस बार ऐसी सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे आप। आज अभी इसी वक्त से आप IAS की तैयारी करेंगी और शाम को तैयार रहिएगा। पहले चैप्टर का टेस्ट लूंगा और अगर गलत जवाब दिया तो कोड़े अभी भी घर में ही हैं। और इस बार मुझ पे नहीं बरसेंगे बल्कि आप पे बरसेंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप मेरा पीछा छोड़कर पढ़ाई कीजिए। पहला चैप्टर एनवायरनमेंट, पेज 1 to 50। पहला चैप्टर एनवायरनमेंट, पेज 1 to 50। दूसरे चैप्टर में हिस्ट्री, पेज 51 to 75। पहला पति देख रही हूँ जो फर्नीचर के बारे में भी सोचता है। थैंक यू। वेलकम। ताइमा, मेरा सपना है IAS बनना। रातों की नींद जलाकर ही तो अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। देश की सेवा करने के लिए IAS बना जाता है और देखना वो मैं बन कर रहूंगा। मेरा सूरज काले बादलों के बीच घिर गया है ईशा बेटा। अब तू ही है, तू ही है जो उसका हाथ पकड़कर उसे उस अंधियारे से बाहर निकाल सकती है। अब मुझे यकीन होने लगा है कि एक दिन मेरा सूरज एक बार फिर चमकेगा, एक बार फिर चमकेगा और पूरी दुनिया में रोशनी फैलाएगा। नोटबुक तो है नहीं, किस पर लिखूं? ये भी भर गया, अब क्या करूं? किस पर लिखूं? इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो पुराना है, ये यूज कर लेती हूँ। ओह गॉड, ये भी भर गया, अब किस पे लिखूं? अरे यार, भाभी ने तो आपकी टी-शर्ट खराब कर दी। मैं अभी नहीं रोकता हूँ। रोक मत उन्हें, पढ़ने दे। वो मन लगा के पढ़ाई कर रही है। कल तक तो भाभी पे आप इतना भड़के हुए थे, आज गुस्सा होने की बजाय स्माइल कर रही हो। सूरज भैया, चल क्या रही है दिमाग में? यही कि एक बार ईशा जी IAS बन जाएंगे ना, तो वो समझ जाएंगे उनकी जिंदगी का मकसद मेरी पत्नी बनना नहीं, बल्कि देश की सेवा करना है।
उनका सपना है आईएएस बनना, और अगर उनका सपना मेरी वजह से पूरा हुआ ना, तो मेरे मन का बोझ कम हो जाएगा कि मैं उन्हें इस दलदल में लेकर आया। हो सूरज भैया, भाभी का आप जो काम ये मन का बोझ बोल के कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे प्यार कहते हैं। नो प्यार नो प्यार नो प्यार, मतलब कंफ्यूजन हो रही थी ना, तो इसलिए पूछ लिया था बस। चल उन्हें पढ़ाई करने दे, और हाँ ध्यान रहे, तुझे ईशा जी पे पूरी तरह से नजर रखनी है कि उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। हाँ चल। सत्यानाश, जब से इस लड़की के पांव पड़े इस घर में, मजाल है कि कोई काम सही हो जाए। अरे महारानी, इतनी भी अकल नहीं है क्या कि अगर बारिश होने वाली हो तो गीले कपड़े बाहर नहीं सुखाए जाते हैं? अब इन्हें कौन धो के वापस सुखाएगा? तुम्हारे हवेली के नौकर आके सुखाएंगे? ताईमा, मैं फिर से कर देती हूँ। नहीं ईशा भाभी, आप कुछ नहीं करेंगी। सूरज भैया ने मुझे ड्यूटी दी है ना आप पे नजर रखने की, आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं। हे कुंज बिहारी मैं हारी, अब ये कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई है घर में? हे बाके बिहारी। ताईमा, अरे भाभी, पूरा घर भाभी ये क्या कर रहे हो? पापा जी, छोड़िए छोड़िए उसे, क्या कर रही हैं आप? वैसे ही आपके घुटनों में दर्द है। करने दीजिए देवर जी, करने दीजिए। हम गरीबों के हाथों में काम की लकीर सबसे गहरी होती है। होश संभालते ही काम पे लग जाते हैं और आखिरी सांस तक भी काम ही पे लगे रहते हैं। ताईमा, मैं कर दूंगी। ताईमा, क्या कह रही है भाभी आप? छोड़िए ना उसे, घर में और लोग हैं, कर लेंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए। उठिए उठिए। ताईमा, आप आराम से बैठिए, मैं पोछा लगा दूंगी। नहीं नहीं ईशा भाभी, आप कुछ नहीं करेंगी। बंटी, मुझे करना होगा, मैं नहीं रुक सकती। तुझे क्या लगा तेरी हवेली में नौकरानी बनकर पोछा लगाती थी तो मैं यहाँ भी लगाऊंगी और तू महारानी बनकर मजे करेगी? एक बात याद रखना, नौकरानी थी मैं तेरी हवेली में, इस घर की मालकिन हूं मैं, इसलिए चुपचाप काम पे लग जा और ये किताबों की नौटंकी तो छोड़ ही दे। हाँ, तू क्या कह रहा था? मैं कुछ नहीं, वो मुझे एक दो बहुत जरूरी काम याद आ गए ताई जी। मैं चलता हूँ। ताई जी नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। भाभी उठ बेटा, ऐसा है इस घर में बच्चों को कुछ और मिले ना मिले, लेकिन पढ़ाई का अधिकार तो मिलता है। जब हम अपनी घर की बेटियों को ये अधिकार दे सकते हैं तो बहू को भी तो पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए। देवर जी, पढ़े जितना मर्जी है उतना पढ़े, मैं कहाँ कोई अधिकार छीन रही हूँ, लेकिन बहू अगर ससुराल चले तो वहाँ उसकी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? बहू को सास के काम में हाथ बटाना चाहिए कि नहीं बटाना चाहिए? इस महारानी को मैं अपने सर पे बिठा के नहीं भाभी, नहीं देवर जी, पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। बहुत कर ली गुलामी नौकरानी बनकर, लेकिन अब नहीं, अब मैं मालकिन बनूंगी अपने बिजनेस की। एक दिन ऐसी बड़ी मैगजीन में मेरे खाने के साथ मेरा फोटो छपेगा।
वाह ताइमा, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रही है, ये तो बहुत कमाल की बात है। हम सब आपको फुल सपोर्ट करेंगे। खबरदार, मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना, नहीं चाहिए तेरी मदद। तुझे तो बहू बनकर इस घर को संभालना था ना, संभाल। उसी आमदनी में घर चला जितने में मैं चलाती आई हूं आज तक। और अगर तू ये करने में असफल रही ना, तो मैं सारी किताबें फूंक कर चूल्हे में चला दूंगी, समझी? अरे नहीं भाभी, नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है, ये सब कुछ संभाल लेगी, है ना बेटा? मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, किताबों में सरस्वती का वास होता है और झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक। ताइमा, मैं वादा करती हूँ, मैं इन दोनों का मान रखूंगी। मुझे ये चैलेंज मंजूर है। बातें बनाना और गृहस्थी चलाना बहुत अलग है महारानी जी। ये रख 15,000 रुपए। 15,000? ये ले 5,000 और। तू तो अमीरों के खानदान से है ना, तेरा हाथ तो खुला होगा, इसलिए पूरे 20,000 है। मैं तो हमेशा 15,000 में घर चलाती थी, तू 20,000 में चला के दिखा। मैंने कोई किताबों की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी गृहस्थी चलाने में हमेशा अव्वल आई हूं। लेकिन अब तेरी बारी है, चला के दिखा। आटा दाल चावल तीज त्योहार बीमारी फीस सब कुछ ऐसी में समेटना है। तुझे बहुत बात बात पे शाबाशी पाने की आदत है ना। चुनौतियां सिर्फ किताबों के इम्तिहान में नहीं होती है, घर गृहस्थी में भी बहुत चुनौतियां होती है। चल अब बन के दिखा एक कुशल बहू। ताइमा, आई प्रॉमिस, मैं एक कुशल बहू की तरह घर संभालूंगी, वो भी इसी बजट में। क्या? हाँ, ताई जी ने ईशा भाभी के हाथ से किताब ली और झाड़ू पकड़ा दी और कहा कि घर गृहस्थी संभालो। अब समझ में ही नहीं आ रही है कि भाभी कैसे पढ़ेगी। पढ़ाई तो ईशा जी को हर हाल में करनी ही पड़ेगी बंटी, क्योंकि सपने सिर्फ देखने से वो सच नहीं होते, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। घर गृहस्थी झाड़ू पोछा ये सब उनकी लाइफ नहीं है, ये है उनकी लाइफ। चाहे कुछ भी हो जाए, ईशा जी को हर हाल में IAS बनना ही होगा। भैया, ये टमाटो, मेरा मतलब है ये टमाटर कितने में दिए? 20 का पाव। पाव में कितने आएंगे? 2-3। 2-3? 2-3 से क्या होगा भैया, आप 10 रुपए में दे दीजिए ना प्लीज। देखिए, आपको लेना है सब्जी तो लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए, और भी ग्राहक है। अरे अच्छा ठीक है, 20 रुपए में दे दीजिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से छांट लीजिए। ये सारे तो एक जैसे ही लग रहे हैं भैया, आप अपने हिसाब से अच्छे टमाटर छाट के दे दीजिए ना। ठीक है, ताजी सब्जी ही दूंगा। तब तक आप दूसरा सब्जी देख लीजिए।
मेरा खराब टमाटर इसको देकर पैसा कमा लेता हूँ। आप 1.5 किलो आलू, आधा किलो प्याज, 5 की मिर्ची और ये गाजर, ये सब दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे हुए 205 रुपये। थोड़े थोड़े पैसे बचाऊंगी तभी घर का 1 महीने का पूरा खर्चा चला पाऊंगी। 200 रुपए दे रही हूँ, इतनी महंगी सब्जी दी है तो 5 रुपए मैंने काट लिए। पूरा दिन ठेला घुमाते तब जाके 2-5 रुपए का मुनाफा होता है, फिर हमारे बच्चों का पेट पलता है। आप वो भी 5 रुपया नहीं देंगी तो हम गरीबों का क्या होगा? ये लीजिए, पूरे 205 हुए। धन्यवाद। वाह, कितना सुंदर कचरा है भैया ये। नहीं ईशा, तुझे बेफालतू का खर्चा नहीं करना है। लीजिए भाभी, आपके लिए टमाटर सिर्फ 15 रुपये पाव। मुझे टमाटर 20 रुपए में दिए और इन्हें 15 रुपए में दे रहे हो। शर्म नहीं आती चीटिंग करते हुए? मुझे बेवकूफ बनाया। लाओ 5 रुपए वापस करो। हमारे पुराने ग्राहक हैं, आपको मार्केट का भाव ही दिया है। चुपचाप 5 रुपए वापस करो, वरना क्या? वरना आज तेरी पिटाई होगी। तूने दाम लगाया ताजी सब्जियों का और झोली में डाली बासी सब्जियां। चल बेटा, अब एक एक करके अच्छी बढ़िया ताजी सब्जियां झोली में डाल। 15 का टमाटर, 30 का आलू, प्याज भी 30 के, बाकी धनिया, मिर्ची, कड़ी पत्ता सब मिलाकर टोटल हो गए 185। चुपचाप 20 रुपए वापस कर। गलती हो गई सूरज भैया, मुझे नहीं पता था आपके रिश्तेदार है। ओह, बीवी हूँ इनकी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो तुम्हें देख रही हूँ, मेरे पति ब्रह्मचारी जी। क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ के इन सब में खूब मन लग रहा है आपका? क्या है ये सब? ये लीजिए दीदी। रखिए। ये 10 दिन में स्कॉलरशिप की एग्जाम है, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इन सब पर नहीं। लीजिए, पकड़िए और जाइए, अब घर जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। ईशा जी, वेरी गुड। बिल्कुल इसी लेवल का फोकस पढ़ाई में भी होना चाहिए। जो हुकुम। अरे मोनिका, एक काफी आ रही है। अरे यहाँ आओ, काम में मदद करो आके। ताई जी, मैं आपकी मदद कर दी थी पर मुझे काम पर जाना है। आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी की क्या बात है, जा जा, काम पे जा, अच्छे से जा। ऑल द बेस्ट। और देखना, आपका बिजनेस पक्का सक्सेसफुल होगा। क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे इंटरव्यू के लिए तैयार होना है ना, इसलिए। अरे कल से लेके तूने अब तक तो नहीं बताया कि तेरा इंटरव्यू आज अचानक इंटरव्यू कहाँ से आ गया? बहाना बना रही। अरे नहीं माँ, सच में इंटरव्यू है। और
और आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी में है। चलो माँ, मैं चलती हूँ, तैयार हूँ, ठीक है? बाय माँ। हे बाकी बिहारी, मम्मी जी मैं फोन अटेंड करके आता हूँ। हेलो। सबको आज ही काम सूझा है, सब चले गए, अब मेरी मदद कौन करेगा? हे बाकी बिहारी, तारीकी कहाँ चली? तेरा भी कुछ काम है, इंटरव्यू देने जा रही है। मम्मी जी मेरे घर वालों ने पढ़ाएगा है मुझे। क्यों पढ़ाया ना, जाके काम कर बैठ के। चल। इस घर की फ्री की नौकरानी तो हुई मैं। मेरे पूरन बाबू चाय की टपरी पे अकेले, वहां जाती तो 2 पैसे कमा लेती। अब यही बात मम्मी जी को बोलूंगी ना तो इसी पतीले में मेरे को उबाल के मेरे मायके भेज देंगे। मम्मी जी अभी एक क्लाइंट से मिलके आया हूँ, कोई टिफिन सर्विस के लिए। अगर उसने हाँ बोल दिया ना तो अपना 1 डिब्बा रोज का समझिए। मैं आपको कॉल करूंगा, आप डिब्बा तैयार रखिएगा, मैं ले जाऊंगा। आप जीते रहो, खूब तरक्की हो आपकी। आपकी हिम्मत बढ़ाने से तो ये सब शुरू कर पाई। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आपको धन्यवाद कैसे करूं? अरे आप तो मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, ऐसा बेटा बन के कहीं घर में हिस्सा ना मांगने लग जाए। मोनिका की बच्ची क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी। अदिति, हाँ तुम मम्मी का काम में हाथ बटाओ। हाँ मैं मम्मी जी एक कॉल लेके आता हूँ। अगर ताईमा इस एज में नया काम कर सकती है तो मैं भी नई शुरुआत कर सकती हूँ। क्या महारानी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेरे बजट में से मैं कुछ नहीं लूंगी, अपना इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। अदिति दी, मैं हेल्प कर देती हूँ। खबरदार, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। जिस चीज को छूती है बर्बाद कर देती है, पनौती कहेगी। चल। सूरज, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। वो देख, तेरी ताई माँ का नया बिजनेस। रुक, तू अपने शुभ हाथों से नारियल फोड़ दे पहले। ये ले, अब मैं अपना बिजनेस करूंगी, किसी की गुलामी नहीं। चल बेटा। हे भगवान, काला नारियल। मम्मी जी, ये तो अपशगुन हो गया। ऐसा क्यों लग रहा है कुछ अपशगुन होने वाला है? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।